हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 से लिया गया है। आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखना है। अच्छा खासा आज के क्वेश्चन का भी लेवल है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जिसका जवाब नहीं पता हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो पीडीएफ लेकर भी पढ़ सकते हैं। नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए, 9576843550 नंबर पर आप मैसेज करिएगा। क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा, आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट में भारत आत्मनिर्भर है। समझिएगा, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2017 के अकॉर्डिंग, ध्यान देंगे 2017 के अकॉर्डिंग भारत में ग्रेफाइट उत्पादन में पहला स्थान अगर पूछे किस राज्य का है तो तमिलनाडु जो है ये फर्स्ट नंबर पे है। आपको पता होना चाहिए ग्रेफाइट ताप और जो विद्युत है इसका सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट कार्बन का एक बहुरूप है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर सेकंड आपको बताना है कि महात्मा गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी की रामराज्य का सिद्धांत सत्य और अहिंसा पर आधारित था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? देखिए, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर और विट्ठल भाई पटेल ये सारे थे, बट जो राजगोपालाचारी हैं ये स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत चुंबक की शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको टाइम चाहिए होगा आराम से वीडियो को रोक लिया करिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत धारा को बढ़ाकर एक विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, कौन? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक को लोग देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते थे, उनको बुलाते थे। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतलब कहिए कि भाग लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन अरावली पहाड़ियाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबरमती नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है। नंबर 10 देखते हैं, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कोरोना के नाम से आप जानते हैं। देखिए, सूर्य का जो भाग हमें आँख से दिखाई देता है उसे अगर पूछे क्या कहते हैं तो उसको हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। जो भाग दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी क्षारकों के लिए सामान्य है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रा ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा ऑक्साइड देखिए सभी क्षारकों के लिए सामान्य रूप से नॉर्मली अगर कहेंगे ना तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन जो है ये अनिवार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन उपयोग एवं अनुपयोग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, लेमार्क ने उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत दिया था। ध्यान देंगे, लेमार्क ने विकासवाद का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। नंबर 13 है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर यहाँ पे बताना है कि किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मेलामाइन होता है। ध्यान रखेंगे, मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है जो वो फायरमैन जो होते हैं उनके कपड़े पर, इसीलिए उनमें आग नहीं पकड़ती है। नहीं पकड़ती है मतलब जल्दी नहीं पकड़ता, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। बताइए, एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है एम्फीबिया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को एम्फीबिया जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी के बारे में ये बताता है। ध्यान रखेंगे, मतलब उसे जानकारी देने वाला एक
जानकारी लिया जाता है। देखिए निकोलस कॉपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, यह बताने के लिए कि सूर्य जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। 17 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। निकोलस कॉपरनिकस कहिए कि मतलब खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ये दोनों थे, ठीक है। नंबर 18 बताना है, अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी 16 गुनी हो जाएगी। बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी, जगदीशपुर से ही थे कौन? ये कुंवर सिंह थे, राजा कुंवर सिंह। इन्होंने मतलब कहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिए थे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है, ध्यान रखेंगे। पर्यावरणीय दुर्घटना और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, जैसे आपकी नाभिकीय, समझिएगा थोड़ा सा, विद्युत संयंत्र विस्फोट जो है ये चेरनोबिल में हुआ था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। यह अगर पूछे कब, तो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल है, यहीं पे ये दुर्घटना हुआ था। कहिए कि ऐसा दुर्घटना था जो अभी तक सही नहीं, मतलब वहाँ पे लोगों का रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नंबर बी है इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस, ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है, ठीक है। नंबर सी है यूनियन कार्बाइड गैस लीक जो भोपाल में हुआ था, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ये आपका भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 की रात्रि को हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। और 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर जो टोक्यो दिया हुआ है ना, ये टोक्यो सही नहीं होगा, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में ये दुर्घटना हुआ था, ध्यान रखेंगे। यूएसए आप कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टोक्यो दिया हुआ है, टोक्यो में ये नहीं हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बस गलत है। बताना है हाइड्रोमीटर एक उपकरण है, इससे क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पानी का घनत्व। बिहार के किस जिला को 1942 के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सारण को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर ए मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, इनके काटने से ही मलेरिया फैलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन क्रिया से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। बताना है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो देखिए सबसे पुराना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ध्यान रखिएगा। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था इसका, ठीक है। जैसे आप उस नंबर सेकंड आप देखिए कुषाण वंश का हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पे कुषाण जो है प्रथम शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक ये रहा था, ठीक है। प्रथम से तीसरी तक रहा था। इसके बाद सातवाहन वंश आता है जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेके तीसरी शताब्दी ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और गुप्त वंश का लगभग 240 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी तक इनका लगभग कार्यकाल रहा था, ठीक है। तो फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश रहा था, सबसे पुराना राजवंश था इन चारों में से। बताइए नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइरिस में होता है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ऑप्शन नंबर बी जो ये आपका भाब्रू लघु शिलालेख है, इसी में इन्होंने अपने आप को, ये राजस्थान के जयपुर से मतलब मिला है, राजस्थान का जयपुर जो है इसी जगह से मिला है भाब्रू लघु शिलालेख, ठीक है। इसी में मगध का सम्राट अपने आप को बताया था अशोक ने। रेडियोधर्मिता की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1896 ईस्वी में, डेट भी आप याद रखिएगा, ईस्वी याद रखना है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है। नंबर 32 देखिए बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी दोनों सही होगा। एक्स किरण भी कहते हैं आप, गामा भी किरण कहते हैं, ठीक है, इन दोनों नाम से। और आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स आपका किरण है इसकी खोज रॉन्टजन ने किया था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स को आप सूखा रोग के भी नाम से जानते हैं। उच्च तापक्रम को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस, मतलब बताना है किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर का यूज करते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए, प्राथमिक रंग में आपका लाल, हरा और नीला आता है, ठीक है। देखिए लाल, हरा, नीला ये तीनों प्राथमिक रंग हैं, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। खून का थक्का किस कारण से जमता है? फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पे 37 है ना, नंबर 36 देखिए। इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन ए, डीएनए पाया जाता है। अब नंबर 37 देखते हैं। खून का थक्का किस कारण से बनता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से बनता है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा, खून का थक्का थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से बनता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का प्रबंध किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए, परिवहन के लिए सोलर कार का जो उपयोग है इससे ग्रीन हाउस को प्रभाव कोई नहीं पड़ता है, ठीक है, दिक्कत नहीं होता है। बाद बाकी ऑप्शन बी, सी, डी की वजह से क्या होता है, कहिए कि मतलब प्रदूषण ही फैलता है, ठीक है। चमगादड़ को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, मेमल या फिर स्तनधारी के नाम से मतलब श्रेणी में रखा गया है, मेमल स्तनधारी श्रेणी में। निम्न में से कौन सा हार्मोन है? देखिए इंसुलिन हो जाएगा आपका, फिर थायरोक्सिन है, और आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ग्लेकेनन या फिर ग्लूकागॉन के नाम से जानते हैं। ये तीनों आपके हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ई टिक करना है। बताना है कि 1917 के नील के खेतिहारों के लिए बिहार में विद्रोह के क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। बताइए कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम क्लोराइड नमी सोख लेती है। नाबार्ड का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे नाम नहीं फ्रेंड्स, मतलब काम बताना है। नाबार्ड का हो जाएगा कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, मतलब देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1942 को हुआ था। नाबार्ड का पूरा नाम भी जानिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। नाबार्ड जो है कृषि से जुड़े हुए योजना और मतलब कहिए कि जो कुछ मतलब मामला वगैरह होता है भारत सरकार के जो ग्रामीण अंचल गतिविधि होता है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये नाबार्ड की ही स्थापना की गई है, ठीक है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दर से। ध्यान रखिएगा। नंबर 46 देखते हैं। पॉलिस्टर एक यौगिक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक ईस्टर का। नाइट्राइट में अपचयित करने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मॉलिब्डिनम है। पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सोनोमीटर। 1857 के स्वतंत्रता में कौन सा सहभागी नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, दिलीप सिंह नहीं थे। दिलीप सिंह 1857 की क्रांति में सहभागी नहीं थे। दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक रहे थे। बाद बाकी ए, बी और जो डी है ये तीनों यानी कि रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहब है और तात्या टोपे, ये सब 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। शेर शाह की महानता को जाना जाता है क्योंकि उसने, ऑप्शन नंबर सी, उसके प्रशासनिक सुधार की वजह से शेर शाह की महानता को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए,
संस्कृत की शिक्षा से। बाद बाकी सती प्रथा की समाप्ति में, अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए, विधवा पुनर्विवाह में राजा राम मोहन राय ये सारे काम में एक्टिव रहे थे, उनका ये सारा करना था। यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, तो बताइए वह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा, झारखंड में। विधि का शासन केवल वहाँ संभव है जहाँ पर लोकतंत्र होता है, यानी लोकतंत्र में संभव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में आते हैं, यह आपका मानिए सही है। फिर अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं, यह भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई टिक करेंगे, एक से यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे आपका एक दो बात और समझ लीजिए। जैसे आप कहेंगे कि जन्मजात, यहाँ पे लिखा है ना, अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होता है, तो जन्मजात अधिकार में ना जीवन यापन का अधिकार भी शामिल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर जैसे आपका है कि अधिकारों के कर्तव्य भी अंतर्निहित होती है, तो ऐसा मतलब कहिए कि मतलब नहीं के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ई ही टिक करेंगे। यहाँ पे आपका ए से ए नंबर, डी नंबर तो सही है, बी और सी को भी आप इस श्रेणी में रख सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे ई नंबर टिक करना है। एकदम पूरा अच्छे से इसका जो कहिए कि जो अधिकार के बारे में है ना, वो क्लियर अच्छे से मतलब नहीं कहिए कि बताया गया। कुछ कुछ ऐसे अधिकार हैं दोनों तरफ से आते हैं, मतलब अधिकार में भी आपका आता है, और जब राज्य या फिर देश की बात आती है तो वो आपके अधिकार से उसे बाहर भी रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशन ऑफ चैरिटी स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में है, ध्यान रखिएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, वज्जी पाटलिपुत्र गलत हो जाएगा, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, बाद बाकी वत्स का, कौशाम्बी, अंग का चंपा और काशी वाराणसी, ये सारे सही मैच किए हुए हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार फेमस है। आधुनिक भौतिक सिद्धांत यह प्रदर्शित करते हैं कि, ऑप्शन नंबर सी, केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार दर्शाते हैं। 1935 का भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। यहाँ पे कौन सा युग्म है जो सही नहीं है बताना है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर आप ना, जैसे आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, और रामकृष्ण मिशन जो है ये रामकृष्ण परमहंस ना हो करके ये हो जाएगा यहाँ पे विवेकानंद के द्वारा स्थापना इनका किया गया था 1897 में, और प्रार्थना समाज का केशव चंद्र सेन के द्वारा। ये ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पे राइट मैच किया हुआ है। बताना है कि सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लोक नाटक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय बने थे। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर ना ए आपका, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही आपका यहाँ पे गलत है। मौलिक कर्तव्य के लिए न्यायपालिका परमादेश नहीं जारी कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्हें वैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, यह भी है सही। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना वैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, बताना है कि सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 1% हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है। निम्न में से किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, नैसर्गिक और अंगीकृत के द्वारा। बताइए, ताम्र स्लेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब उसे अति सूक्ष्म रूप से चूर्णित किया जाता है तब यह कैसा दिखाई देगा?
तब यह ना हल्का नीला रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बहती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, इन तीनों जगहों से होकर गोदावरी नदी बहती है। बताइए थर्मोस्टेट क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यह वह यंत्र है जो स्थितिज विद्युत आवेश के लिए तापमान में होने वाली परिवर्तन को नियत करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति में ये लगाया गया था। किस इतिहासकार ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? ऑप्शन नंबर ए विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है। शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है इसको आप द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। औरंगजेब की ये वाइफ थी, इनके लिए इन्होंने औरंगाबाद में मकबरे का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी की रचना की गई है। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया है। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा वर्ष 2001 में। निम्नलिखित में से कौन इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। और एक बात समझिएगा, इनको 2 बार आजीवन कारावास मिल चुकी थी। निम्नलिखित में से देखिए बताना है कि संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शामिल है? ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना किए थे? ऑप्शन ए हो जाएगा सिमुक के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश के अंतिम शासक के सिक्कों पर बुद्ध का चित्र मिलता है, बताइए किसके? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के पर बुद्ध का चित्र मिलता है। नंबर 80 देखते हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए चिरांद से, चेचर से, मनेर से, सोनपुर, चारों जगह से मिला है। ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना है। 81 मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 81 भी आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में आगे है? ऑप्शन नंबर बी केरल टॉप पे है रबर उत्पादन में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी गैम्बूसिया का। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी नेवा खाड़ी। ध्यान रखिएगा नेवा खाड़ी के तट पर रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? मतलब किन इन चारों में से किसके वजह से इसे बताना है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से, ITC जेट का खिसकने की वजह से, तिब्बती उच्च के वजह से और लानीला जो है इसके वजह से, इन चारों के वजह से क्या होता है कि मतलब आपका जो वायुमंडलीय विशेषता की वजह से ग्रीष्म मानसून से ये चारों संबंधित है, मतलब प्रदर्शन में इन चारों का रोल रहता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार से ये संबंधित है संविधान का अनुच्छेद। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? ऑप्शन नंबर डी गुजरात के दादा अब्दुल्ला की वजह से 1993 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अपरितम उदाहरण है ये कहाँ पर है?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये कहाँ पर है? तो दतिया में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार बागवानी किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उद्यान की श्रेणी में बाजार बागवानी आती है। 92 मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा राइट आंसर। 24 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल गोपालगंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बताना है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, समझा जाता था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा, गाय को। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। तो देखिए आपका जो टोडा है तमिलनाडु में, काफ़ी बार ये बताया जा चुका है। लेप्चा सिक्किम, आपका बिरहोर हो जाएगा झारखंड, और गारो मेघालय, ठीक है। जनजाति इन चारों जगह पे आपको मैच कर दिया गया। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? मतलब कौन अंतिम यहाँ पे कहिए कि अपना जजमेंट कहिए कि देगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल के पास होता है। बताना कि मतलब योग्यता पे वो मतलब कहिए कि किसी भी तरह का अगर जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में कोई कंप्लेन आता है तो समझिएगा उसको सॉल्यूशन करने का सही क्या है गलत क्या है ये किसके पास होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, राज्यपाल के पास रहता है। 97 है, मैथ्स सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीरा से। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य में किया गया है। ध्यान रखेंगे यह एक क्या है, मूल कर्तव्य है। इसी में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात की गई है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन। नंबर 102 मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। भारतीय रेलवे ने विधिक संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। यह कथन बताइए किसका था? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी बात। 104 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति के द्वारा किया गया था। अगर पूछे कब, तो 1997 में आबिद हुसैन समिति रिपोर्ट पेश किया गया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बताइए किस जगह पर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, दिल्ली में। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी, नाम क्या है था? जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। कहाँ मतलब किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय की निधन जो हुआ था, लाला लाजपत के मर जाने के बाद, शहीद होने के बाद ब्रिटिश ये अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने का भगत सिंह और उनके साथी ने मतलब कहिए कि बदला लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजक के कारण नहीं है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर एक भी नहीं है। प्रवाल विरंजक का नॉर्मली अर्थ क्या होता है ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे प्रवाल है ना, जैसे देखिए शैवाल के अभाव में, इसे समझिएगा, शैवाल के अभाव में प्रवाल का मर जाना। यहाँ तो ऑप्शन आपका है ही नहीं, ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन ए जनसंख्या का घनत्व, ऑप्शन नंबर सी लिंगानुपात, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण शहरी जनसंख्या, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपको ई टिक करना है।
चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य बताना है कि क्या रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। मैथ्स नंबर 110 में है, सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नंबर 111 सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर सी आएगा, 20 रुपये। 112 सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन मंडल जिम्मेदार है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे आयन मंडल वायुमंडल की चौथी परत है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नंबर 115 है, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 116 देखते हैं, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आदिकाल में ना जो आपका ये टोडा दिया हुआ है, टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन भी रहा था। ठीक है, बहुपति, ये जो बहुपतित्व है इसकी प्रथा का प्रचलन रहा था। केरल के जनजाति थे नायर। ठीक है, नायर जनजाति जो है ये भी रहे थे, जैसे नागा यहाँ पे दिया, नागा नहीं नायर थे। ठीक है, और ऐसे समझिए कि ऑप्शन नंबर सी जो है जौनसारी भी रहा था बहुपतित्व का। जो ये बहुपतित्व है ये होता क्या है ये भी समझिए। पहले टोडा जनजाति वगैरह में ना, जब पहले किसी इंसान का शादी होता था तो उनकी जो वाइफ होती थी उनको उस आदमी के अलावा उसके भाइयों के भी पत्नी के रूप में माना जाता था। ठीक है, इसे ही आप बहुपतित्व प्रथा के नाम से जानते हैं। तो जौनसारी, टोडा, इन सारे जनजाति में इस तरह का सिस्टम पहले चलता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या रहा था। ऑप्शन नंबर ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग की गई थी। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, और वो कब किया गया था ईस्वी बताइए। 1978 आपको ध्यान रखना है। किसी चट्टान में नतवलन यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनति कहते हैं। अब करंट से क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 10,000 व्हाइट टेबल ATM स्थापित किए हैं। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पेमेंट्स के द्वारा किया गया है। वर्ष 2020-21 में बिहार में कितने रुपए की विद्युत सब्सिडी दी गई। वर्ष 2020-21 में आराम से सोच के बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, 615.67 करोड़ रुपए की सब्सिडी 2020-21 में दिया गया। 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, नहीं किससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी, सीमा सुरक्षा बल से SSB से संबंधित था। यहां भी बताना है कि कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। नाम उसका बताइए। तो 124 का ऑप्शन नंबर बी, जारा रदरफोर्ड। आप नाम ध्यान रखिएगा। नवंबर 2021 में कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में कलपथी रथ महोत्सव मना है नवंबर 2021 में। औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने विगत 5 वर्षों में सकल मूल्य वर्धित यानी कि GVA में ऋणात्मक वृद्धि नहीं दर्शाई है। ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता धायिताएं सेवा में ऋणात्मक वृद्धि नहीं दिखाया गया है। 2 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी, अमेजन इंडिया के द्वारा किया गया। देखिए सिस्टुआ हिरण्यकेशी बीते दिनों सुर्खियों में रहा। यह जो है यह क्या है बताना है। तो ऑप्शन ए, यह एक मछली की नई प्रजाति है। नाम ध्यान रखिएगा, सिस्टुआ हिरण्यकेशी। हो सकता है एग्जाम में पूछे एक नया मछली का, ये मतलब कहिए कि प्रजाति है।
जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ होने वाला है, मतलब हो चुका है, घोषणा हो चुका है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लद्दाख में। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया? ऑप्शन नंबर बी कलराज मिश्र के द्वारा ये लिखा गया है। 19 जनवरी को किस राज्य में कुकबोरोक दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में। सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ऑप्शन नंबर डी प्रेम सिंह तमांग। फ्रेंड्स देखिए, एक बात आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा कि अब जैसे आपका एग्जाम होने वाला है, प्रेम सिंह जो तमांग है ऑप्शन नंबर डी, यह आपका भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग अभी जो हैं ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम से 2 या 4 दिन पहले आपको एक क्लास दिया जाएगा जिसमें कि टोटल अभी राज्य जो है, फिर उसके मुख्यमंत्री, किस कोर्ट में कौन से मुख्य न्यायाधीश है, सारा कुछ का क्लास दिया जाएगा। आप उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, अपने आप को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि चेंज होते रहता है। मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेस्टिनी वेंगर को मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार दिया गया। फरवरी 2022 तक भारत में कितनी रामसर साइट है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 49। और फ्रेंड्स देखिए, एक बात यहाँ पे समझिएगा, एक क्लास में किसी एक जनवरी के एक क्लास में आपको मेरे द्वारा बताया गया था कि टोटल 146 रामसर साइट्स है। तो फ्रेंड्स किसी ने कमेंट किए थे, बहुत अच्छा किए थे, वो बताए थे कि टोटल सर 146 नहीं बल्कि 100, ये आपका मतलब भारत में ना 46 ना होकर के 49 उनके द्वारा कहा गया था कि 49 रामसर साइट्स हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो 49 है, अभी की डेट में ये आपका बिल्कुल सही है। बट उस वक्त जिस वक्त वो क्लास बनाया गया था, अपलोड किया गया था, उस टाइम तक 100 माफ़ कीजिएगा 100 नहीं मतलब 46 ही था, ठीक है। बाद में 47वां 48वां और 49वां बना है। बताना है कि किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना को। भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में। किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? तो देखिए, नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया, इन तीनों के द्वारा बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कर लिया? ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में किया गया है। बताइए कि तसरुबा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बन गई? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश की। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम में दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्न में से किस देश में दुनिया के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध बताइए किससे है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ना ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोथल यानी कि गुजरात में। 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या आपको बताना है, टोटल कितना हो गया? तो महिला जजों की संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल 4 है सर्वोच्च न्यायालय में। किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020
पारित किया है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए के द्वारा उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया गया है। पद्म विभूषण सम्मान 2022 इनमें से किस एक को नहीं दिया गया है, आपको ये बताना है। देखिए, प्रभार ने जनरल विपिन रावत, राधेश्याम खेमका, इन तीनों को मिला, बट गुलाम नबी आज़ाद को पद्म विभूषण सम्मान 2022 नहीं दिया गया है इन चारों में से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी को हर साल क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में आप मनाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम सेकेंड से लिया गया था और टेस्ट नंबर आज 8 था। इसके बाद आपको 9 और 10 देखना है। और फ्रेंड्स, बीपीएससी के अलावा बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट भी एबीसी एकेडमी पर अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। फॉर्म आप ज़रूर सबमिट करिएगा। बीएसएससी में एक अच्छा सा सुनहरा मौका है आपके लिए, इसे ज़रूर इसमें आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद सेट अभी आपको मिल चुका है एबीसी एकेडमी पर। बीपीएससी का टेस्ट, इसका बीएसएससी का टेस्ट नंबर 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्लेटफॉर्म का एक नया सेट अभी जस्ट आया है, उसी का आपको करवा दिया जा रहा है। जो भी सेट अभी आते रहेगा अच्छे से आपको एबीसी एकेडमी पर मिलता रहेगा। तो बीएसएससी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आज की इस क्लास से आपको, वीडियो से आपको हेल्प मिला हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 67वीं बीपीएससी बीएसएससी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। आगे आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए खास करके चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।